हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज इस पार्ट में हम लोग फॉर और सिंस के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एंड सिंस, फॉर एंड सिंस, फॉर और सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले फॉर का प्रयोग देखिए। फॉर का प्रयोग वी यूज इट फॉर पीरियड ऑफ टाइम, और वो पीरियड हमारा अनसर्टेन होता है, यानी और निश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। और निश्चित समय हो, दिन हो, तारीख हो, वर्ष, महीना, अगर इंडेफिनिट तरीक़ा से दिया हुआ हो, यानी उसका एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ रहे, तो हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी फॉर का प्रयोग हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जो कैसा होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, अनसर्टेन होता है, डेफिनिट एग्जैक्ट यानी एग्जैक्ट दिया हुआ नहीं रहता है। उस सेंस में हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। When we don't know the exact date, time or day, we use for। यानी जब हम लोग एग्जैक्ट डेट, टाइम या दिन या वर्ष नहीं जान रहे होते हैं या पता नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसे देखा जाए तो जैसे वह 2 घंटा से सो रहा है। यानी वह 2 घंटा से, समय तो बता रहा है लेकिन 2 घंटा से, कौन सा 2 घंटा ये पता नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। ही हैज़ बीन स्लीपिंग, तो हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, राजू 5 वर्षों से यहाँ रह रहा है। 5 वर्षों से, यानी एग्जैक्ट वर्ष का नाम नहीं दिया हुआ है, तो इस सेंस में भी हम लोग फॉर का यूज करेंगे। राजू हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। एवं प्रकार से अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। वहीं अगर इसके विपरीत सिंस की बात की जाए तो सिंस का प्रयोग हम लोग सिंस का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर हमारा था पीरियड ऑफ टाइम, सिंस हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। एक डेफिनेट समय को यह इंगित करता है, यानी कैसा होता है, यह टाइम सर्टेन होता है, या डेफिनेट बोल सकते हैं, डेफिनेट होता है। यानी हम कह सकते हैं व्हेन वी नो द एग्जैक्ट डेट, टाइम, डे, ईयर, etc। यानी जब हम लोगों को पता चले कि एग्जैक्ट डेट, टाइम या दिन के बारे में, तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे इसी सेंटेंस को हम लोग लेते, वह 2 घंटे से सो रहा है। इसमें था वह 4 बजे से सो रहा है। तो यहाँ हमारा एक डेफिनिट टाइम दिखा दिया, 4 बजे से। तो इस सेंस में हम लोग सिंस का यूज करते हैं। ही हैज़ बीन स्लीपिंग
since 4 o'clock. He has been sleeping since 4 o'clock. अगला एग्जाम्पल है, राधिका 2010 से इंग्लिश सीख रही है। 2010 से एक डेफिनिट टाइम है, 2010 से, तो इस सेंस में हम लोग सिंस का यूज करेंगे, तो हो जाएगा राधिका हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010। नेक्स्ट वन इज, वह जनवरी से यहाँ काम कर रहा है। जनवरी से एक डेफिनिट मंथ का नाम दिया है, तो हम लोग सिंस का यूज करेंगे इसके लिए, तो हो जाएगा ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस जनवरी। इस तरह हम लोग डेफिनिट टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। आइए एक नज़र हम लोग इस चार्ट पे डालते हैं। इधर बॉक्स में है 4 और इधर सिंस है। 4 का प्रयोग हम लोग जैसे फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटों से, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, इस तरह हम लोग इसके साथ 4 का प्रयोग करेंगे। और सिंस 5 o'clock एक डेफिनिट टाइम हो गया, सिंस 5 o'clock, सिंस 10 o'clock, सिंस 9 o'clock, सिंस 5 o'clock यानी 5 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, इस तरह से रहेगा तो हम लोग उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर 1 या 2, 3, 4, 5 मंथ्स, 1 महीना से, 2 महीना से, 6 महीना से, इस तरह के सेंटेंस में हम लोग से के लिए 4 का यूज करेंगे। और इधर हमारा डेफिनिट टाइम दिया हुआ रहेगा, सिंस जनवरी यानी जनवरी से ही, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, मार्च से, जनवरी से, फरवरी से, इस तरह का डेफिनिट अगर मंथ का नाम दिया हो तो हम लोग उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन इज, फॉर 5 ईयर्स 5 वर्षों से, फॉर 6 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स 6 वर्षों से, 10 वर्षों से, इस तरह का रहे तो उसके लिए हम लोग 4 का यूज करेंगे। और इधर उस वर्ष का नाम दिया हुआ रहेगा, 2005 से, 2010 से, 2018 से, तो उसके लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फॉर 3 वीक यानी 3 सप्ताह से, और इधर मेरा हो जाएगा सिंस मंडे, संडे यानी सोमवार से या रविवार से, तो उस दिन का एग्जैक्ट नाम रहे तो हम लोग सिंस का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस इवनिंग शाम से, सिंस चाइल्डहुड बचपन से, सिंस बर्थ जन्म से, इस तरह हम लोग फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फॉर के प्रयोग को डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन के रूप में इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और इसका वहाँ क्या अर्थ होता है।